हाय एवरीबॉडी। तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन को क्या क्या इनर वर्क करना पड़ता है। देखिए, इनर वर्क करने के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ रेकमेंड करते हैं। बहुत लोग कहते हैं 7 चक्रा मेडिटेशन कीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि आपको कॉर्ड कटिंग करना है, बहुत लोग कहते हैं कि कार्मिक बैलेंस कीजिए, बहुत लोग कहते हैं कि ये करिए वो कीजिए, मैं बहुत ज़्यादा ध्यान लगाइए, योग निंद्रा कीजिए, ये सब कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनर वर्क का मेन पर्पस होता है खुद को बैलेंस करना। यानी कि हम जिन चीज़ों में उलझे रहते हैं, जिस नेगेटिव लूप्स में हम घिरे रहते हैं, उन लूप्स से बाहर निकलना। तो ये आप इजीली भी कर सकते हैं, या आप अपने माइंड सेट को चेंज करके उसे बार बार समझा के भी कर सकते हैं। मेडिटेशन इसलिए ज़रूरी है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी अंदर लेनी है और नेगेटिव एनर्जी बाहर छोड़ना है। मेडिटेशन के दौरान क्या होता है कि हम पॉजिटिविटी को अंदर इनहेल करते हैं और एक्सलेशन के थ्रू हम नेगेटिविटी को बाहर रिलीज़ करते हैं। तो आप मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए। ध्यान जिससे लगता है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चिंतित होने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं लगा पा रहे हो तो आपकी जो है अवेकनिंग नहीं होगी ट्विन फ्लेम जर्नी में। अवेकनिंग का मीनिंग ही होता है कि हमें अपने पुराने लूप से, कार्मिक लूप से, पुराने नेगेटिव पैटर्न्स को, ओल्ड पैटर्न्स को, जो कि बुरे चल रहे हैं, हमारे जो आदतें हमारी बुरी हैं, उन सारी चीज़ों को छोड़ के एक पॉजिटिव लाइफ में आएँ। जो चीज़ें अनबैलेंस हुई रहती हैं, डिवाइन फेमिनाइन की बहुत सारी चीज़ें अनबैलेंस हुई रहती हैं। वो इसलिए होता है कि पास्ट लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ झेला रहता है। इसलिए झेला रहता है क्योंकि उनके कार्मिक चल रहे होते हैं। कार्मिक सर्कल जो है ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों के ऊपर चल रहा होता है, जिसमें से डार्क नाइट ऑफ द सोल से डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों को एक बार गुजरना ही पड़ता है। तो डिवाइन फेमिनाइन डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरी होती हैं, उन्हें कुछ ना कुछ चीट बहुत बड़ा मिला हुआ होता है अपने लाइफ में, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाती हैं। जब वो पूरी तरह से अनबैलेंस हो जाती हैं तो एक स्टेज आता है जब उन्हें उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करानी रहती है, ताकि उन्हें पता चल सके कि जो जर्नी वो जी रही हैं वो तो उनकी जर्नी है ही नहीं, वो तो स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट है, डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन दोनों। और ये लोग अवेयर रहते हैं क्योंकि अर्थ पे हम हैं, 3D वर्ल्ड में हैं, तो हम इस जर्नी के बारे में पूरी तरीके से अवेयर रहते हैं। जब हमें पता चलता है कि हम किसी के साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यानी कि जुड़वा लौ यात्रा में हैं, और हमारा जो सोल पर्पस है बहुत बड़ा है, और हम ये सब जो झेले हैं वो हमारे बस कार्मिक पार्ट्स हैं, जो कार्मिक्स थे उसी की वजह से हम जितनी हैं कठिनाइयाँ झेले हैं। कार्मिक साइकिल चल गई थी, इसीलिए हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, हम अनबैलेंस हुए। हमारा सेहत से लेके हमारी लाइफ में कुछ खास नहीं हो रहा होता है, बस हमारी लाइफ घिंची चली जा रही होती है, घिंची चली जा रही होती है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के वक्त अवेकनिंग इसलिए कराई जाती है ताकि हम बैलेंस हो सकें। उसी वक्त लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलता है। जो लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि अब तक की जो वो लाइफ जी रहे थे, इतनी नेगेटिव होके जी रहे थे और फ्यूचर को लेकर टेंशन लिया करते थे, सोचते रहते थे, अब तक जो है उनको कोई ऐसा नहीं मिला था कि जो उनके लायक हो। तो अब वो सोचते हैं, और पास्ट में किसी ने उन्हें चीट किया होता है, या फिर उनकी फैमिली हो, या फिर उनसे किसी उनकी रिलेशनशिप किसी के साथ हो, या फ्रेंड्स हो। तो ये सारे कार्मिक लूप्स होते हैं। तो जब लोगों को पता चलता है तो इस दौरान उन्हें ये चीज़ एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो पास्ट है वो कार्मिक है और हमें उससे भूलना है। हम एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हमें इनर वर्क करना है। इनर वर्क में यही करना है कि खुद को बैलेंस करना है, अवेकनिंग करनी है खुद की। अवेकनिंग में यही होता है कि आप सारे चीज़ों को नियंत्रित तरीके से सुलझाएं, पुराने पैटर्न्स को भूल जाएं। वो हमारे कार्मिक पैटर्न्स थे, जो हुआ सो हुआ। जो लोग हमें तंग किए हैं, हाँ भाई, इसीलिए तंग किए हैं क्योंकि वो हमारे कार्मिक्स थे, साइकिल चल रही थी, जो हुआ सो हुआ। उसके बाद इन सारे चीज़ों को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना होता है। अभी तक जो लूप में डिवाइन फेमिनाइन जी रही होती हैं, उसी की वजह से टेंशन रहती हैं, उन्हीं चीज़ों की वजह से थिंकिंग में रहती हैं, कोई भी फैमिली की वजह से, कोई अपने लव की वजह से, कोई अपने फ्रेंड्स की वजह से, हर तरीके से डिवाइन फेमिनाइन टेंशन में रहती हैं। उनकी सेहत, उनकी रूटीन कुछ भी बैलेंस नहीं होती। लेकिन जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है तो इनर वर्क में उन्हें यही करना होता है कि उनको सब कुछ बैलेंस करना होता है। उन्हें बता दिया जाता है कि आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो जब आपको पता चल गया तो आप अपना इनर वर्क स्टार्ट करो। इनर वर्क में यही स्टार्ट कर दो, मेडिटेशन करो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पॉजिटिव रहना है। आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे और अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा योगदान दोगे अपना। तो पॉजिटिव रहो, मेडिटेशन करो, अपने पुराने पैटर्न्स को आप छोड़ दो, नए शेड्यूल बनाओ, रूटीन बनाओ, और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलो।